नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे पीसेस राशि के जातकों, आज आपके लिए आध्यात्मिक संदेश लेकर आए हैं, हमेशा की तरह परमात्मा की अनुमति से। मैं देख रही हूँ कि आप में से कई लोगों को एक ऐसी आत्मा का संदेश मिलने वाला है जो बहुत लंबे समय से आपसे संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यह एक मार्गदर्शक आत्मा है जो आपके स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके अंदर कुछ गहरे आंतरिक घाव हैं, जिन्हें आप अब तक ठीक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं आपको लगातार संघर्ष करते हुए देख रही हूँ, मन ही मन लड़ते हुए, तनाव में जीते हुए। परंतु अब ब्रह्मांड आपकी ज़िंदगी में गति लाने वाला है, एक ऐसी हलचल जो सब कुछ बदल देगी। आपके जीवन की 3 मुख्य क्षेत्रों में यह परिवर्तन आएगा। आपकी दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रहेगी, आप स्वयं बदल जाएँगे। केवल आपकी दिनचर्या ही नहीं, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य नए रूप में ढलेगा, आपका दैनिक जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि भाग्य आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को इतना गहराई से प्रभावित करेगा कि आप खुद को पहचानने में भी कठिनाई महसूस करेंगे। मैं देख रही हूँ कि आप में से कई लोगों को इस बात का एहसास होगा कि आपके आस-पास रहने वाले लोग वास्तव में आपका भला नहीं चाहते। आप एक तरफ देखेंगे तो सहकर्मी दिखेगा, दूसरी तरफ देखेंगे तो पड़ोसी, सामने देखेंगे तो रिश्तेदार, पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई परिचित। आप लोगों से घिरे हुए हैं, पर क्या ये लोग सच में आपकी भलाई चाहते हैं? क्योंकि जो मैं यहाँ देख रही हूँ, वह ये है कि आप में से कई लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से बहुत बड़ी निराशा मिलेगी, जिसे आपने कोई गहरा रहस्य बताया था, कोई अंतरंग बात जो आपके जीवन में घटित हुई थी और जो किसी के साथ भी हो सकती थी। कभी-कभी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम ऐसी बातों के लिए अपराध बोध महसूस करते हैं, जो हमारे मन में अक्षम्य लगती हैं। और आत्माएँ आपको ये कहने आ रही हैं कि यह अक्षम्य नहीं है, क्योंकि आप मानव हैं। यदि आप सिद्ध होते, तो आप यहाँ नहीं होते, न मैं और न आप। हम दिव्य प्रकाश का आनंद ले रहे होते, परंतु हम यहाँ हैं क्योंकि हम अधूरे हैं। हम गलतियाँ करेंगे, पाप करेंगे, बार-बार चूकेंगे, कभी-कभी भयानक चीज़ें कर बैठेंगे, परंतु सीखेंगे माफ़ करना, पीछे छोड़ना, बेहतर करना, विकसित होना। यही इस धरती पर होने का उद्देश्य है। ये मत सोचिए कि आप यहाँ 100% सुखी रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपने सोचा था, मुझे खेद है, आप गलत थे, माफ़ी माँगती हूँ पर स्पष्ट कहूँगी। यहाँ आप पूर्णतः सुखी नहीं रहेंगे। आपके जीवन में सुख के क्षण आएँगे, उत्सव के पल आएँगे, पर साथ ही बहुत अधिक निराशा भी मिलेगी। आप गलतियाँ करेंगे, दूसरों को ठेस पहुँचाएँगे और आपको भी चोट लगेगी। तो आत्माएँ क्या कहना चाह रही हैं? वे कह रही हैं कि आपके भाग्य में कुछ लिखा है जिसकी शुरुआत का समय अब आ गया है और आपने अभी तक शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि आप इस दुनिया में एक नेतृत्व की भूमिका निभाने आए हैं। आप कई लोगों के लिए ज़िम्मेदार होंगे, आपका ज्ञान, आपकी आध्यात्मिक क्षमता अनेक लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आइए देखते हैं आत्माएँ इस सब के माध्यम से क्या कहना चाह रही हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जहाँ आप मुख्य ज़िम्मेदार व्यक्ति बनेंगे और यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी होगी जिससे आप बच नहीं पाएँगे। आप में से कई लोगों के लिए वित्तीय क्षेत्र में आप अपने कार्यस्थल पर एक ऐसी पदोन्नति प्राप्त करेंगे जो आपकी वर्तमान स्थिति से ऊपर होगी। यदि आप विक्रेता हैं तो पर्यवेक्षक बनेंगे, यदि पर्यवेक्षक हैं तो प्रबंधक, यदि प्रबंधक हैं तो निदेशक, यदि निदेशक हैं तो अध्यक्ष। आपकी कैरियर और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आध्यात्मिकता कह रही है कि यह केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहेगा। आप में से कई लोगों को यह एहसास होगा कि आप यहाँ किसी और के लिए काम करने नहीं आए थे, बल्कि आप यहाँ अपने स्वयं के व्यवसाय के स्वामी बनने आए हैं। और तब आप नौकरी छोड़ेंगे, भविष्य निधि का उपयोग करेंगे, ऋण लेंगे, परिवार के सहयोग से एक नया स्वतंत्र कार्य या व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपके पास एक विचार है, एक परियोजना है और सबसे बढ़कर आपके पास अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति है और यही अंतर्ज्ञान आपको सही परियोजना तक ले जाएगा।
कई लोग मुझसे पूछने आते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है, दैवीय उद्देश्य क्या है, समृद्धि की मिशन क्या है? यही तो हम सभी यहाँ खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आप में से प्रत्येक के जीवन का वह क्षण आ गया है जब आप स्वयं से प्रश्न करेंगे, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं धन कैसे कमाऊँ? क्या ये सच है या नहीं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है। हम सभी अपने जीवन के एक मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ हम सब कुछ रोक कर पूछते हैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ वह सही है? क्योंकि धन नहीं आ रहा, मेहनत के अनुपात में फल नहीं मिल रहा। और यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी, ये संदेह और अनिश्चितता का क्षण वास्तव में आपके आंतरिक परिवर्तन का संकेत है। जब आप प्रश्न करना शुरू करते हैं, तभी आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं। आपके भीतर एक दिव्य चिंगारी है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यह असुविधा और बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं, वह आपकी आत्मा की पुकार है, जो आपको जगाना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच होगा? क्या वाक़ई मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा? मैं आपसे कहती हूँ विश्वास रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड की योजनाएँ हमेशा हमारी कल्पना से बड़ी होती हैं। आपके सामने जो अवसर आने वाले हैं, वे आपकी सोच से परे होंगे। परंतु याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। आपको बस उस पहले कदम को उठाने का साहस चाहिए। आपके आस-पास की नकारात्मक ऊर्जाएँ, जो लोग आपके विश्वास को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, वे केवल आपकी परीक्षा लेंगे। आपकी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल है कि ये सभी बाधाएँ आपके रास्ते से हट जाएँगी। आपके अंदर छिपी हुई वह क्षमता, जो अब तक सुषुप्त अवस्था में थी, जागृत होने वाली है। यह केवल भौतिक सफलता की बात नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व के हर पहलू का पुनर्निर्माण है। आपकी सोच, आपके संबंध, आपकी दृष्टि, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जब आप इस परिवर्तन के मध्य में होंगे, तब आपको लगेगा मानो आप एक नदी की धारा में बह रहे हों, जहाँ प्रवाह आपको नए तटों की ओर ले जा रहा हो। डरना स्वाभाविक है, परंतु विश्वास रखिए कि यह प्रवाह आपको सुरक्षित ही ले जाएगा। आपके जीवन के हर पहलू में संतुलन स्थापित होगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आपकी चिंताएँ धीरे-धीरे कम होती जाएँगी और उनका स्थान शांति ले लेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास, आपकी लगन, आपका धैर्य, सबका फल आपको मिलेगा। बस थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा और विश्वास रखिए, आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।